हेलो बच्चों, आइए आज पढ़ते हैं पाठ 9। पाठ का नाम है संज्ञा। संज्ञा के बारे में आज हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। संज्ञा क्या है? सबसे पहले हम यह जान लेते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, घोड़ा, मेज, दिल्ली आदि। संज्ञा में वस्तु के अंतर्गत सभी पशु, पक्षी, त्योहार, धर्म, दिनों के नाम भी आ जाते हैं। इस प्रकार से पशु के नाम, पक्षी के नाम, त्योहार के नाम या धर्म के नाम या दिनों के नाम भी संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए इसके बारे में हम जान लें। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर किसी विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश एक व्यक्ति का नाम है, विशिष्ट व्यक्ति, दिल्ली एक स्थान का नाम और आगरा एक स्थान का नाम और गांधी जी भी एक विशिष्ट व्यक्ति का नाम है। या फिर हम ऐसे समझ लें कि किसी एक वस्तु, जो एक ही वस्तु हो, उसके जैसे कोई दूसरी वस्तु ना हो या स्थान ना हो या व्यक्ति ना हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। दूसरा आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है? जातिवाचक संज्ञा से हमें किसी जाति या का पता चलता है। जातिवाचक संज्ञा को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान, वस्तु आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बच्चे, उससे पूरी जाति का पता चलता है। पुस्तक, पशु, फूल आदि। अब हम भाववाचक संज्ञा के बारे में जानें कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष यानी उसकी दशा के विषय में और किसी के मन के भावों के बारे में पता चले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कई आते हैं, वो अब हम जान ले। जैसे मिठास, ईमानदारी, खुशी, दुख। इस प्रकार से ये हमारे उदाहरण हैं। मूल रूप से भाववाचक संज्ञा सुख, दुख, क्षमा, घृणा, सत्य, दया, प्रेम आदि द्वेष भी हो सकते हैं। अब हम जानें समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से हमें किसी समूह अर्थात ग्रुप का पता चले वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे झुंड, भीड़, सभा, सेना आदि। या फिर जो शब्द एक ही जाति में के बहुत से व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। अब हम जान लें द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? ये संज्ञा हमें किसी द्रव्य या तत्व के बारे में बताती है। जैसे लोहा, सोना, पानी, दूध आदि। या फिर जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
अर्थात किसी पदार्थ या द्रव का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इस प्रकार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हमने पांचों के बारे में जाना और संज्ञा की परिभाषा को भी विस्तार रूप से समझ लिया है।